Hi students, Frank Primary Science, Class 4, Chapter 7, Page number 67, Safety and First Aid. Topic on page number 70, Safety Rule for Playing Game. So student, we will discussing about safety rule for playing game and safety rule for swimming and other safety rules. So first we are going to discussing about safety rules for playing game. That is a diagram of do not play with fire. Fire से मत खेलिए. So first wear proper clothes when you play any game. जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उचित कपड़े पहनिए. नेवर प्ले ए रफ गेम और रन अबाउट रशली. आप उतावलेपन में जल्दबाजी में मत दौड़िए और कोई भी रफ गेम नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट थ्रो थिंग एट ईच अदर. एक दूसरे पर वस्तुएं मत फेंकिए. डू नॉट प्ले नियर थोर्नी है और बार्बेड वायर. आप किसी भी नुकीली या कांटेदार चीज़ों से मत खेलिए, उनके पास मत खेलिए. किसी भी कांटेदार हेज के पास या बार्बेड वायर या कांटेदार वायर तार के आसपास मत खेलिए. डू नॉट प्ले विद शार्प इंस्ट्रूमेंट और फायर. आप किसी भी तेज इंस्ट्रूमेंट, नुकीले उपकरणों से या आग से मत खेलिए. नाउ सेफ्टी रूल फॉर स्विमिंग. स्विमिंग इन ए प्रोटेक्टेड पूल ओनली. स्विम इन ए प्रोटेक्टेड पूल ओनली. आपको केवल एक प्रोटेक्टेड पूल में ही तैरना चाहिए. प्रोटेक्टेड पूल में ही तैरिए. नेवर गो एलोन फॉर ए स्विम. कभी भी अकेले मत जाइए तैरने के लिए. गो विद एन एडल्ट हु नो स्विमिंग. किसी भी वयस्क के साथ, एडल्ट के साथ जाइए जो तैरना जानते हो. डू नॉट गो नियर द डीप एंड ऑफ द पूल. पूल की गहराई पर मत जाइए. पूल की गहराई में, तालाब की गहराई में मत जाइए. डू नॉट स्विम व्हेन यू हैव ए कफ और कोल्ड. यदि आपको कफ और कोल्ड है तो आप मत तैरिए. इफ़ यू फील कोल्ड और टायर्ड. यदि आपको कोल्ड लग रहा है, ठंड लग रही है या आप थक गए हैं, कम आउट द पूल वाटर एट वंस. तुरंत आप पानी से बाहर निकल जाइए. डू नॉट पुश एनीबडी इनटू द वाटर जस्ट फॉर फन. मजाक मजाक में किसी भी व्यक्ति को आप पुश मत कीजिए, वाटर में पुश मत कीजिए. ऑलवेज स्विम इन ए क्लीन पूल. हमेशा साफ तालाब में नहाना चाहिए, तैरना चाहिए. हमेशा साफ तालाब में तैरना चाहिए. वेट फॉर ए लीस्ट 2 hours आफ्टर योर मील. भोजन के 2 घंटे बाद तक इंतज़ार कीजिए. बिफोर गोइंग टू स्विम जाने से पहले, तैरने के लिए जाने से पहले. वेट फॉर एट लीस्ट 2 hours. इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम वेल. यदि आप नहीं जानते हैं कि अच्छे से कैसे तैरा जाता है, यूज ए फ्लोटर और ए ट्यूब. आप एक फ्लोटर का या ट्यूब का यूज कीजिए. इन दिस डायग्राम गो विद एडल्ट्स फॉर ए स्विम. एडल्ट्स के साथ स्विम करते हुए बच्चे. नाउ चेक पॉइंट ऑन पेज नंबर 70. मार्क ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, ऑलवेज वॉक इन बिटवीन पार्क्ड व्हीकल. दैट्स फॉल्स. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर with hands. That's true. Always play rough game. That's wrong. False. Always swim near the deep end of the pool.
That's false. So now on page number 71, other safety rules. All objects in the house should be kept in their proper place. घर में सभी वस्तुएं, सभी ऑब्जेक्ट्स उनके उचित स्थान पर रखना चाहिए. टॉयज, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स शुड नॉट बी लेफ्ट लेइंग ऑन द फ्लोर. टॉयज, क्लॉथ्स और दूसरे आर्टिकल्स फर्श पर नहीं पड़े होने चाहिए. एज यू मे ट्रिप ओवर देन एंड फॉल. आप अगर उनके ऊपर से उतरते हो तो आप गिर जाओगे. शार्प आर्टिकल्स सच एज नील, नुकीले वस्तुएं, तेज वस्तुएं जैसे कि नील, चाकू, सीजर्स एंड नेडल्स, कैंची और सुई शुड बी केप्ट आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रन. ये चिल्ड्रन की पहुंच से दूर होनी चाहिए. टू रीच ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए हाइट, ऊंचाई पर रखे हुए वस्तु तक पहुंचने के लिए यूज ए हाई स्टूल, या तो ऊंचे स्टूल का इस्तेमाल कीजिए और ए लेडर या किसी सीढ़ी का इस्तेमाल कीजिए. कीप द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम ड्राई. अपने बाथरूम का और किचन का जो फ्लोर है उसे आप सूखा रखिए. एज यू कैन स्लिप एंड फॉल. आप या तो स्लिप हो जाओगे या गिर जाओगे अगर आप ये सूखा हुआ नहीं है. स्टेयर्स एंड डोरवेज शुड हैव एक्यूरेट लाइटिंग. स्टेयर्स पे और डोरवेज पे उचित पर्याप्त लाइट होनी चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट्स से बचने के लिए. ऑल मेडिसिन्स एंड पॉइजनस थिंग्स शुड बी केप्ट इन लेबल्ड बोतल. सभी मेडिसिन्स और पॉइजनस थिंग्स में जो जहरीली वस्तुएं उन पे लेबल लगा हुआ होना चाहिए बोतल पे. इनसाइड लॉक कबर्ड, और कबर्ड के अंदर लॉक होना चाहिए. सो दैट चिल्ड्रन डू नॉट कंज्यूम, ताकि जो बच्चे हैं वे इनका सेवन न कर सके एक्सीडेंटली, दुर्घटना से, और आउट ऑफ प्रेस्टी, और इनकी जिज्ञासा न कर सके, इनके जिज्ञासा से बाहर हो. सो थैंक्स स्टूडेंट्स. You will note some difficult word, that's instrument, adequate, consume, curiosity. So thanks students. We will discuss about first aid in the next video. So thanks.